प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ नहीं, जनरल हमीद गुल सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जो फैसले हैं पाकिस्तान में नहीं होते। एक चीज़ आपको आज मैं बता देता हूँ, शायद आपके इल्म में भी हो। मुझे रात एक पोस्ट आई और उसमें जो पता चला कि हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो आजकल अमेरिका के दौरे पे, और इस दौरे को खुफिया रखा गया। इसमें 2 लोग और इनके साथ है, एक लेफ्टिनेंट जनरल है और एक और आदमी है। दोनों का तल्लक फौज से ही है। चंद दिन से लोगों ने ये सवालात पूछने शुरू किए हुए हैं, वैसे तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन जब से इमरान खान ने तकरीर में जिक्र किया था, अब ये मंजूरी अमेरिका से आएगी कि यही हाजी साहब अगले 3 साल तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे या किसी नए बंदे को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि कॉमर्स में 1-2 लोगों ने लिखा, जी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब कि इस तरह के प्रोग्राम क्यों करते हैं। मैं नहीं करता, पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है। पाकिस्तान में लोगों की मजबूरी है कि वो खामोश रहते हैं और इसी खामोशी ने आज पाकिस्तान को बेकारी बना दिया। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ से आप नहीं मांगते जाके। और दूसरी तरफ देखें, यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे लोगों को खाना भी नहीं मिलता, आटा भी नहीं मिलता। और हमारे अगर वजीर खारजा देखें, वजीर आज़म देखें, तो किस शान बान से अमेरिका में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं। खैर, ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जो इनका प्रोग्राम है बहुत ख़तरनाक है। आज ही आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ वो जो कबीना इनकी चोरों डाकुओं की बनी हुई है, उन्होंने कहा जनाब कि इसके ऊपर ये तहकीक करेंगे, साइफर के ऊपर। 2-3 बड़ी अहम चीज़ें इसमें समझने की है कि 2-3 दिन से ये दौरा अमेरिका का जारी है और 2-3 दिन बाद ही एकदम साइफर मंजर आम पे फिर आ गया। ऐसी ऑडियो लीक की गई, वैसे तो उसमें कुछ भी नहीं कि हम खेलेंगे, तो आप भी तो खेल ही रहे हैं। तो उसने अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो इतना बड़ा कौन सा तूफान आ गया। और फौरी तौर पे कबीना ने इजाज़त भी दे दी। अब ये कहाँ से इजाज़त आई, अगर ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा तो मेरा ख्याल है फिर आप अच्छी तरह ये या तो हमारे प्रोग्राम नहीं देखते या अभी जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप नहीं समझ सके। ये वहाँ से मंजूरी आई है और फौरी तौर पे आपने देखा कि 2 से 3 दिन में कबीना ने जी मंजूरी दी है और FIA जो है वो तहकीक करेगी। FIA ऐसे ही है कि जो ये कहेंगे वो तहकीक करके इनको रिपोर्ट दे देगी। एक और चीज़ का इसमें इजाफा कर देता हूँ कि जो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने एक ख़त लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और वो आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया कि इस जो भी पिछले दिनों गवर्नमेंट गई इमरान खान की साइफर या जो भी अमेरिका पे इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीक कराई जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासिब ही नहीं समझा। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जिस काम के लिए ये जिन लोगों के लिए बैठे हुए हैं उनके कहने पे हम सब कुछ कर सकते हैं, रात को अदालतें खोल सकते हैं। मगर सदर पाकिस्तान, एक पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि वो जो खाना पूरी वाला सिलसिला है वो है, कोई अहम बात नहीं है। किसी ने कोई एप्लीकेशन दी है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते। अब पता नहीं क्या किया, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अभी तक कोई उसकी तहकीक नहीं हुई। तो जब तहकीक नहीं हुई तो पता ही है कि वो फिर किधर गई एप्लीकेशन। नाज़रीन, आपको मैं एक और अभी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये भी हमारे पास इतला है कि इमरान खान को लंबे अरसे के लिए या तो सियासत से अलग कर दिया जाएगा या कोई और तरीका इस्तेमाल करके वो जो भी मसाइल हैं उनका हल ढूंढ रहे हैं। इमरान खान को हेलीकॉप्टर में बाई एयर सफ़र से भी एहतियात करनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को भी बेहतर करना चाहिए। अगर हमारे 2 अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर गिर सकते हैं
और कोई पता भी नहीं चलता, तो मेरा ख्याल है कि बाकी आप समझदार हैं कि कुछ भी हो सकता है। मौसम ख़राब का बहाना बनाया जा सकता है जदीद दौर में भी। अगर आपको ये नहीं पता चलता कि यहाँ मौसम क्या है और यहाँ पे आपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफ़र करना है, तो मेरा ख्याल है फिर नज़रसानी की ज़रूरत है, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर। एक और आपको मैं बात बता देता हूँ कि इमरान खान ने जो इतना टाइम दिया इनको, कल जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने देखा कि मरियम नवाज जो है उसने तमाम ऐसी बातें की, ना तो उसमें अवाम की कोई बात थी, ना कोई उसमें मुल्क की बात थी। अगर किसी ने सवाल करने की कोशिश भी की कि पेट्रोल, तेल, रूस ये वो, तो उसको भी कहा जी यहाँ पे यही सवाल कीजिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी नफ़रत इन लोगों के दिलों में है। ये कोई अवामी लीडर नहीं है। ये बहरहाल आपको भी इल्म है जो ऑडियो सामने आ रही है। और एक और इस चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो शहबाज शरीफ है उसकी भी जो अब वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है। जिस दिन से मरियम का केस है, ये जो इन्होंने कराया है अपने हक में, उस दिन के बाद नवाज शरीफ चाहेगा कि अगर कभी मौका मिले तो आपकी वज़ीर आज़म ये होगी जो सारा दिन आके सुबह से शाम तक झूठ बोलती। और जो दूसरी टीम है शहबाज शरीफ एंड कंपनी, हमजा शहबाज, उनको बस इसी तरह रखा जाएगा जिस तरह वो पहले रखता था। अभी इस पे भी गौर किया जा रहा है कि मरियम किसी सीट पे ये इलेक्शन जीते तो वहाँ आए, मगर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त मरियम इलेक्शन किसी सीट से भी अगर पेपर जमा कराती है तो पीटीआई या इमरान खान वहाँ से पेपर जमा करवा देता है, तो वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो जानी है। ये कई इनके लिए मसाइल है। अगर आप देखें तो इनके पास अब कोई पता नहीं रहा, सियासत इनकी दफन हो चुकी है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो इस्लामाबाद का एरिया है, या गवर्नमेंट इनके हाथ आई हुई है और जो इनको पीछे से कह रही है शाबाश शाबाश चलते जाओ, उसमें ये जो अपना सियासत इनकी या नून लीग की वो गर्क हो चुकी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्टियों का कोई बंदा शरीक नहीं हुआ, मगर आया जैसे ही ये इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी दी गई तो वहाँ वो सब लोग दोबारा शामिल थे वहाँ पे। और वो कहाँ से फौरी तौर पे उनको हुक्म आया कि फ़ौरन पहुँचो, जितना आप पे खर्चा मर्चा किया हुआ है, तो उनको याद कराया गया। और आपने देखा कि आज वहाँ पे सब लोग थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग नहीं थे। ये चंद अहम चीज़ें है। अब इसमें जो आपको मैं बता देता हूँ एक और बात कि इमरान खान को देर नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म उसने बनना या नहीं बनना, मगर मुल्क को आज़ादी की ज़रूरत है। ये आपको मैं बता दूँ, ये जो चंद लोग नून लीग के इस वक्त पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनसे छुड़ाना कैसे है मुल्क को, और वो अवाम के ज़रिए छुड़ा सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ़ौज है वो अवाम के साथ है। अगर चंद बंदे ऊपर वाले जो है वो बिके हुए हैं तो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या तब्दीली आती है। अब खुल के ये बातें मैं नहीं बताना चाहता। एक और चीज़ का इसमें इजाफा कर लें कि ज़ेबा चौधरी का जो केस है उसमें जो इमरान खान के साथ ड्रामा किया जा रहा है, हो सकता है अभी लिख लें ये बात कि नून लीग वाले ज़ेबा चौधरी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे जो कल को मुद्दा जो है वो भी इमरान खान पे डाल दे। इसमें भी ये सर जोड़ के बैठे हो गए, क्योंकि राना सनाउल्लाह आपके इलम में है, मैं तो नहीं कह रहा, आप शेर अली के वाले ने कहा था कि ये 20 लोगों का कातिल है। और फिर मॉडल टाउन का भी आपको पता है। तो इनके लिए कोई बंदा शंदा मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई जज है या नहीं है वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेशुमार दुनिया में हादसा होते हैं, तो कोई भी हादसा शो किया जा सकता है। इसी तरह इमरान खान को जिस तरह मैंने कहा कि फौरी तौर पे जो सफ़र है हेलीकॉप्टर का वो बंद कर दे,
बाई रोड जाए जहाँ भी जाना, और वहाँ भी एहतियात के साथ पूरी अपनी जो चेकिंग मैकिंग है, जो भी सिक्योरिटी है, उसको मेरा ख्याल है कि हर तरह की देखभाल करनी होगी। नाज़रीन, ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको सुबह सुबह बता दी हैं ताकि आपको इल्म बने रहे पाकिस्तान में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है, कहाँ से ये सब कुछ डोरियां हिलाई जा रही है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त अमेरिका में है। मज़ीद अगर किसी के पास मालूमात हो तो हमें ज़रूर भिजवाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप देख सकें। अल्लाह।